हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू ऑन स्क्रीन। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हार्ट अटैक जो ब्लॉकेज की वजह से होता है उसके पीछे की मेन वजह क्या होती है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस खाते हैं या फिजिकल एक्टिविटी हमारा बहुत कम होता है, तो वैसे केस में हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर इस तरह का एक येलो मटेरियल जम जाता है जो कि ब्लड के फ्लो को हमारे ब्लड वेसल्स से पार होने में दिक्कत, एक अवरोध के रूप में काम करता है। और उसके वजह से क्या होता है कि एक टाइम पीरियड आने के बाद जब प्रेशर बढ़ता है ब्लड का इस पर्टिकुलर ब्लॉकेज के मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये मेम्ब्रेन फट जाता है और ये येलो मटेरियल जो है आकर के हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और इसी की वजह से हमें हार्ट अटैक हो जाता है। तो आखिर हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं या जो डॉक्टर हैं वो हमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करने के लिए क्यों सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर और फिजिकल एक्सपर्ट जो फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं, जो ये योगा एक्सपर्ट होते हैं, वो हमें क्यों ऐसा एडवाइस करते हैं कि हमें एटलीस्ट रोज मॉर्निंग और इवनिंग में 15 मिनट्स का वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट इन टर्म जिसके अंदर कि हमारे हार्ट का एक्सरसाइज हो सके, हार्ट बीट हमारा बढ़ सके, पंप कर सके ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को हमारे शरीर में। तो आखिर वो ऐसा करने के वैसा कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य होता है, वैसा करने से ऐसा हमारे शरीर में क्या होता है जो कि ब्लॉकेज होने के चांसेस को रिड्यूस कर देता है। तो आइए उस चीज़ को समझते हैं हम इस फिगर से। तो ये एक ऐसा ह्यूमन बॉडी के जो हार्ट का पंपिंग सिस्टम है उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो ऐसा बंदा है जो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहा है। तो एक्सरसाइज करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या था कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और उस तरह के जंक फूड, फैटी फूड खा रहे हैं, तो कंटिन्यूस ये मटेरियल जम रहा है, हमें ब्लॉकेज हो रहा है। बट यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हम एक बैलेंस्ड वे में खा रहे हैं, जंक फूड भी खा रहे हैं, थोड़ा फैटी सब्सटेंस भी खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बैलेंस्ड वे में खा रहे हैं। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर बंदा है, जो एक फिट बंदा है, ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करता है एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, दोनों टाइम में 15-20 मिनट्स का एक्सरसाइज करता है, जिसके अंदर इसका हार्ट जो है सो पंप एडिशनल वर्क करता है, एक्सरसाइज की वजह से एडिशनल वर्क करता है। तो वो वर्क करने की वजह से मेनली होता क्या है कि सपोज क्या हो रहा है कि आज के डेट में आपने कुछ ऐसे सब्सटेंस खाया है, फैट वाले सब्सटेंसेस खाए हैं, और आप जो ऑफिस में काम कर रहे हो, रेस्ट स्टेज में आपकी बॉडी है, तो वैसे केस में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर ये ब्लॉकेज का एक लेयर सपोज उसने क्रिएट किया, पतला लेयर, स्मॉल लेयर। लेकिन जब क्या होता है कि जब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने की वजह से ब्लड पंप करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को इस ब्लड वेसल से फोर्स में पास ऑन करता है। एक फोर्स क्रिएट होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, जो कि लंग से ब्लड को खींच रहा है, फिर ब्लड को हमारे शरीर में भेज रहा है, और उसी तरह से हमारा ब्रीदिंग रेट जो है बढ़ जाता है, सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो है बढ़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में हम सांस लेते हैं, तो वैसे क्या होता है कि हमारा ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एब्जॉर्ब करता है बॉडी, और उसी स्पीड से हम सांस छोड़ते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे बॉडी डाइऑक्साइड बॉडी से निकलता है, तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन भी कम होता है बेसिकली, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा करने से क्या है बेसिकली कि जब भी हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो ब्लड का फ्लो होता है स्पीड में, जो पंपिंग जो फ्लशिंग एक्सरसाइज होती है ब्लड की, उसके वजह से क्या होता है कि सपोज आज मैंने खाया और ये येलो मटेरियल जम गया, लेकिन जैसे मैंने एक्सरसाइज किया तो ब्लड के फ्लशिंग के वजह से क्या हुआ, ब्लड का जो पंपिंग हो रहा है उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो मटेरियल है वो धुल करके बह गया और हमारे शरीर से बाहर निकल गया। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम डेली बेसिस पे अब्जॉर्ब तो कर रहे हैं, लेयर भी जम रहा है, बट समहाउ क्या हो रहा है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी अपना डेली बेसिस पे बढ़ा रहे हैं, तो ये लेयर डेली बेसिस पे धुलता भी चला जा रहा है। मतलब इस लेयर के जमने का जो रेट है, वो रेट जो है वो कंटिन्यूअसली कम रहेगा, मतलब ये कंटिन्यूस को ब्रेक करता रहेगा। इसलिए एक्सरसाइज जो है वो हमेशा हमें फिट भी रखता है। फिट क्यों रहता है? जो कि हमारे ब्लड वेसल्स ओपन रहते हैं, और जब ब्लड वेसल्स ओपन रहते हैं तो हम ज़्यादा इजीली अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। इसका एक और तरीका है कि हम रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जैसे योगा के लिए हमारे जो योगा एक्सपर्ट्स हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से भी यही है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, श्वास छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो। तो वैसे केस में भी क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी में सप्लाई होना शुरू हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी। जो बॉडी को हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने की वजह से भी हमारा हार्ट जो है रेगुलर पंपिंग करता है, तो एक फ्लशिंग एक्टिविटी के रूप में काम करता है, जो कि कंटिन्यूस उस लेयर को जमने नहीं देता। उसके अलावा हम अपने डाइट में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी इंक्लूड कर सकते हैं जैसे जिनके अंदर की एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। फॉर एग्जांपल लेमन हो गया, सिट्रस फ्रूट्स अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते हो, तो वैसे केस में भी वो इस तरह के सब्सटेंस को जमने से रोकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सिट्रस फ्रूट खा रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो वैसे केस में भी आपको ब्लॉकेज होगा ही। तो ब्लॉकेज से बचने का सबसे जो बेहतर उपाय है यही है कि आप एक बैलेंस डाइट को फॉलो करें। उसके अलावा
आप रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट ऑन अ डेली बेसिस मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में 15 to 20 मिनट्स का आप एक एक्सरसाइज का सेशन अपना जरूर रखें, जिसके अंदर आपका हार्ट जो है वो नॉर्मल डे टू डे वे के अलावा एक एडिशनल वे में पंपिंग हो, एक तरह का वो एक एक्सरसाइज हो जिसमें कि हार्ट बीट आपका बढ़े। आपको इंटेंशनली हार्ट बीट को वैसे बढ़ाना है, क्योंकि वो एक फ्लशिंग एजेंट के रूप में काम करेगा और आपके ब्लॉकेज को होने से रोकेगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन से समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट अटैक का चांसेस क्यों कम हो जाता है। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं। थैंक यू वेरी मच।